हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉट लाइफ में। और आज इस सीरीज का सेकंड सेशन लेके मैं आ गई हूँ आपके सामने, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज ये जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कैसे इस टेक्निक को हम बहुत अच्छे से अप्रोच करके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैथमेटिकल रीजनिंग में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो आज इस सेशन में यही चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे। मेरा नाम आयुषी है। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चैनल पे आया है हमारे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके लिए बहुत सारे सेशंस हैं यहाँ पे जो कंडक्ट करवाए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। और कॉमर्स की टीचर हूँ, ठीक है, तो आप पेपर 2 अगर आपका कॉमर्स है तो आप कॉमर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे भी मेरी क्लासेस चलती है, तो आप लोग जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्लासेस की, पीडीएफ के लिए आप कॉमर्स स्पॉटलाइट टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स हैं जो मिल जाती हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज को समझते हैं। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी आइटम दी गई है उसमें लगातार या तो इंक्रीज हो रहा है, या तो लगातार आइटम की वैल्यू बढ़ रही है, या लगातार आइटम की वैल्यू कम हो रही है। जब भी इंक्रीज और डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा लगातार, उसको हम सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज बोलते हैं। तो अब आपके पास क्वेश्चंस हैं वो हर तरीके से पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का हो सकता है। तो कैसे उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज है, ये कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई मेथड नहीं है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही अप्लाई होगा, बट यस ये क्या है, ये एक टेक्निक है जो आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। और आपकी शिफ्ट में हर बार एक क्वेश्चन इस टेक्निक से सॉल्व होगा ही, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग में 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक पर्सन है, वो क्या करते हैं, 200 रुपए का एक पेन खरीदते हैं, उसको 10% प्रॉफिट पे बेच देते हैं दूसरे पर्सन को, मिस्टर बॉब को। फिर ये जो मिस्टर बॉब है, ये हरीश को ये पेन 10% लॉस पे बेच देते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए मिस्टर हरीश जो है उनको कितना पैसा देना पड़ेगा मिस्टर बॉब को। अब आप यहाँ पे देखिए क्या चीज है, अगर आप नॉर्मली इसको करने जाएंगे तो आप 200 रुपीज का पहले 10% निकालेंगे, फिर कुछ वैल्यू आएगी उसमें 10% लेस करके आप वैल्यू बताएंगे जो मिस्टर बॉब को पे करेगा मिस्टर हरीश। तो क्या ऐसा करना सही है? टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऐसे हम नहीं करेंगे। हम इसके लिए शॉर्टकट यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं ए बी फॉर्मूला। तो ये ए बी फॉर्मूला है क्या, देखिए। ए और बी का मतलब है कि कितना आपको, कितने टाइम्स आपसे बोला गया है कि आपको प्रॉफिट ऐड करना है या लेस करना है। अब सक्सेसिव का मतलब एक और चीज है यहाँ पे समझने वाली, कि आपके पास जो टर्म है उसकी वैल्यू में पहले कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आएगा या डिक्रीमेंट आएगा, फिर जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू पे कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना चाहिए। अगर आप बेस को सेम रख रहे हो, उसके ऊपर अलग अलग वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो परसेंटेज वाइज, तो इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ए बी फॉर्मूला क्या है, आपको क्या करना है, नेट इफेक्ट यहाँ पे देखना है। नेट इफेक्ट का मतलब क्या है कि पहले 10% से चीज को बढ़ाया, फिर 10% से चीज को कम कर दिया। अब यहाँ पे होता क्या है, आपको देखना है कि 10% से पहले प्रॉफिट में बेचा गया है तो 10 ऐड कर दो। ए बी फॉर्मूला इस तरीके से ओपन होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो यहाँ पे पहले 10% से चीज को बढ़ाया गया है तो हम क्या करेंगे, 10 प्लस कर देंगे, प्लस 10। फिर 10% से लॉस पे बेचा गया है तो यहाँ पे -10 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करना है ए और बी को, मतलब कि आपको +10 को मल्टीप्लाई करना है -10 से और डिवाइड कर देना है 100 से। आप इसको सॉल्व करोगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आएगी -100 डिवाइडेड बाई 100, जिसको हम -1 लिखेंगे। अब ये जो वैल्यू आई है इसका क्या मतलब है कि 1% का आपको नुकसान हुआ है, 1% का लॉस आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 200 रुपीज की कोई वैल्यू थी, उसमें आप क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकाल के उसको माइनस कर देंगे। तो 2 वैल्यू आ गई, तो 200 में से आप 2 को माइनस करोगे तो 198 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ए बी फॉर्मूला है ये इस तरीके से अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे आपको 200 से कोई +1 या +10 -10 नहीं करना है, डायरेक्टली नेट इफेक्ट निकाल लो और उस इफेक्ट को आप यहाँ से दिखा सकते हो। मैम ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आपके पास पेपर में जो टर्म्स आती हैं वो बहुत अलग आ जाती हैं, जैसे कि 38752 ये कोई टर्म आ जाती है, तो इसका अगर 10% इंक्रीज और 10% डिक्रीज करना है तो इससे बेटर क्या है कि इसका डायरेक्टली आप 1% निकाल लीजिए 387 बाय 0.52 और इसको इसमें से माइनस करके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये तरीके से आप यूज कर सकते हो ए बी फॉर्मूला को। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है।
सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक पर्सन है, वो क्या करता है, उसके पास 20 लीटर मिल्क है, उसमें 20% पानी डाल देता है। फिर जो उसके पास मिक्सचर बन गया, अब 20% पानी डालने के बाद उसने 25% पानी और डाल दिया। अब ये परसेंट क्या है, किस चीज का परसेंट है, जो आपके पास मिक्सचर है उसका। तो पहले आप 20 लीटर का 20% निकालेंगे। ऐसा अगर करेंगे आप तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 4 लीटर आएगा, फिर 20 में 4 को ऐड करोगे 24 लीटर आएगा, फिर 24 लीटर का 25% निकालोगे मतलब 1/5, तो जिससे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 लीटर। तो क्या इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे टोटल मिक्सचर? नहीं, हमें क्या बोला हुआ है, आपको ये बताना है कि कितना पानी है जो ऐड किया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए नेट इफेक्ट दोबारा से हम निकाल लेते हैं। आपने 20% पानी डाला, फिर 25% पानी डाला, तो +20 +25 +20 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। आप इसको सॉल्व करोगे 45 प्लस 500/100 आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 45 + 5 आंसर आ जाएगा 50। मतलब 50% क्या है, पानी है। तो 20 लीटर का डायरेक्टली 50% आप कैलकुलेट करोगे, 50% होता है 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 लीटर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी कि इतना पानी आपने डाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे ये पूछ लिया जाए कि टोटल मिक्सचर कितना होगा, तो आपको क्या करना है, जितना मिल्क था उसमें पानी का जो कंपोनेंट है वो ऐड कर दोगे। तो 50% पानी और ऐड हुआ है, तो 20 इंटू 150/100 करेंगे। 150 का मतलब 100 फॉर मिल्क एंड 50 फॉर वाटर, तो टोटल मिक्सचर 150 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व है जो कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 20 लीटर मिल्क है और उसमें 10 लीटर पानी डाला गया है, तो 30 लीटर्स यहाँ पे टोटल है जो मिक्सचर की कैपेसिटी हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मैम आपने ये तो बता दिया कि जब 2 बार इंक्रीज हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो तो कैसे करेंगे, बट अगर 2 से ज्यादा बार हो जाए, 3 बार हो जाए तो क्या करेंगे? तो भी आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, आपको ये देखना है, एक मैन है, उन्होंने बॉन्ड में 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसपे उनको पहले साल के लिए 5% से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, दूसरे साल के लिए 6% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, और तीसरे साल के लिए 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो एक बॉन्ड है जिसपे वो हर साल अलग अलग ब्याज दर से पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कि उन्होंने 5,000 की कोई चीज ली, उस पर 5% ऐड किया, 5,000 की चीज पे 5% ऐड किया मतलब 250, तो 5,250 की वो चीज बन गई। अब दूसरे साल के लिए उन्होंने 6% यहाँ पे जोड़ा, फिर इस वैल्यू में उन्होंने 7-8% का इंटरेस्ट है जो कमाया है। तो अलग अलग से निकालोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है जो आता है, और वो है ए बी एंड सी फॉर्मूला। अब इसको ध्यान से आपको समझना है, ए बी सी फॉर्मूला क्या है। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो नेट इफेक्ट जब आप निकालोगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पे प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, डिवाइड करेंगे इसको 100 से, प्लस ए इंटू बी इंटू सी करेंगे और डिवाइड कर देंगे यहाँ पे इसको 10,000 से। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये प्लस का साइन लिया जा रहा है अगर चीजें बढ़ रही हैं, अगर चीजें कम हो माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, कोई चीज में डिक्रीमेंट होगा तो माइनस हो जाएगा, कोई चीज आपको मिल रही है तो प्लस है। तो अब तीनों में ही प्लस होता चलेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 + 6 + 8। ठीक है, फिर 5 इंटू 6 करेंगे, 5 6 30, प्लस 6 इंटू 8 करेंगे, 6 8 48, प्लस 5 इंटू 8 करेंगे, 5 8 40, डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, देन आप ऐड करोगे ए इंटू बी इंटू सी करोगे, तो 5 6 30, 30 इंटू 8 करेंगे, तो आप सोल्व करोगे इसको, आ जाएगा 240। ठीक है, 3 8 24 और एक 0 है, तो डिवाइड कर देंगे इसको 10,000 से, तो ये आपके पास पूरा नंबर बन गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखिए ऊपर लिख देती हूँ मैं। 5 + 6 क्या है 11, 11 + 8 है 19, 19 हो गया, प्लस 30 + 48 करेंगे 78 आता है, 78 में 40 ऐड करोगे तो 118 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको 100 से तो 1.18 आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 1.18 लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिवाइड बाय 100 था तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा। फिर आप इसको ऐड करोगे, आगे क्या है 240 और डिवाइड बाय 10,000 है, तो ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 जीरोस हैं तो 0.024 यहाँ पे ये नंबर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे तो यही नेट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। टोटल करते हैं तो 90 + 1 20 हो जाता है। ठीक है, तो 20 है, 0.18 है और 0.024 है, तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे 4 8 एंड 2 इज 0 एंड 1 आएगा तो 2, तो 20.204 यहाँ पे क्या आ गया, नेट इफेक्ट आ गया है। अब आपको देखना है कि मुझे अगर 5,000 रुपए मैंने लगाए हैं
तो 3 साल में अलग अलग ब्याज दर के हिसाब से कितना इंक्रीमेंट होगा, क्या वैल्यू बन जाएगी उसकी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, 5000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20.204% से। परसेंट है तो डिवाइड बाय 100 होगा, और 3 डिजिट के पहले पॉइंट है तो 3 जीरोस लग जाएंगे। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये 5 वन 5 है, 5 इंटू 20 हो जाता है 100। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास वैल्यू है जो निकल के आएगी 20 वन 20 जीरो, देन 20 वन 20। ठीक है, ये आपके पास नंबर आया। फिर आप क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे और 0.2 आ जाएगा। तो इतने का इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1010.2 का। अब 5000 वैल्यू आपके पास थी, 1010.2 का आपको ब्याज मिला, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000 में ऐड कर दीजिए 1010.2 को, तो आप इसको ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 6010.2, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो यहाँ पे आ जाएगा। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं जो सोल्व होते हैं, आप देख सकते हो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ए बी फॉर्मूला, एबीसी फॉर्मूला, जब आपको दो चीजें दी जाए, दो बार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया जा रहा है, एक बार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया जा रहा है, तो आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। और ना ये केवल सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन में लगती है, जहां पे भी आपसे रिलेटिव चेंज की बात की जाए, मतलब परसेंटेज में आपको चेंज दिया जा रहा है और परसेंटेज में ही चेंज पूछा जाता है, तो आप उस हर एक क्वेश्चन में इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन टेल मी, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। और आपके लिए मैं एक होमवर्क क्वेश्चन लाई हूँ, इसको आप सोल्व करेंगे और मुझे करेक्ट आंसर यहाँ पे बताने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक सेलर है, टी शर्ट सेल करते हैं, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, पहला 20% का, फिर 30% का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक कस्टमर को अगर 3800 रुपीज का एमआरपी है टी शर्ट पे, वो टी शर्ट खरीदनी हो 20% और 30% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट पे, तो कितना पैसा उसको देना पड़ेगा उस टी शर्ट को खरीदने के लिए। ये आपके पास क्वेश्चन है, आप मुझे जरूर इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अगर आप चाहते हो इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो, सो दैट सभी बच्चे देख पाए, इसका बेनिफिट ले सके, और हम अच्छे तरीके से छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलें एंड छोटे छोटे कंसेप्ट्स को बहुत ही ईज के साथ कवर करते हुए चलें। तो अगर आपने अभी भी जेआरएफ ऐप को इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोर्सेज रन कर रहे हैं, अगर आप लेना चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का कोर्स, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। कॉमर्स के साथ साथ यहाँ पे और डिफरेंट कोर्सेज भी हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस, एजुकेशन, तो आप पॉलिटी, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको कॉमर्स के कोर्स में क्या मिलेगा, वीडियो कोर्स मिल जाता है लाइव और रिकॉर्डेड, 2022-23 के पीवाईक्यूज हैं, हैंडबुक्स हैं, टेस्ट सीरीज है, और आपको ये जो पूरा बैच है ये 11,999 प्राइस पे मिलता है। बट जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार है, तो रक्षाबंधन के फेस्टिवल पे आपके लिए जेआरएफ अड्डा ने 10% डिस्काउंट ऑफर किया है। आपको यूज करना है कोड राखी, राखी कोड यूज करेंगे अगर आप 29, 30 या 31 अगस्त को, तो आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट है जो मिल जाएगा। कुछ पूछना है आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और सभी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ जो हैंड रिटन नोट्स है उन पे आपको 10% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, तो आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। याद रखिएगा 3 दिन ही है आपको 10% डिस्काउंट जो मिलने वाला है। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट के बाद आपके साथ ये जो फीस है, ये आपकी फीस कम हो जाएगी और 10,800 रह जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं दिसंबर में नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। केवल पेपर 2 लेना चाहते हैं पेपर 1 ले सकते हैं, पेपर 1 लेना चाहते हैं पेपर 1 ले सकते हैं। आपको जिस भी तरीके की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें यहाँ पे ऑफर की जा रखी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट सॉर्ट की हुई है। अगर आप मैथ्स, रीजनिंग या पेपर 1 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना चाहते हो, तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पेपर 2 में भी यूनिट 1 से यूनिट नंबर 10 तक हमने सारी चीजें हैं जो कवर की है, बहुत सारी चीजें, तो आप इनको देख सकते हो। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारी रीच है जो बढ़ेगी और ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकेंगे और हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें हम अपना जो ड्रीम्स है उनको सबको अचीव करते हुए चलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके अपने ड्रीम्स को अचीव कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।